नमस्कार। आज की परिचर्चा पत्रकारिता की भाषा के अंतर्गत नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अटल तिवारी, जो एक दशक से अधिक समय तक सक्रिय पत्रकारिता करने के बाद मौजूदा समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज के पत्रकारिता विभाग में अस्थायी प्रवक्ता हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है पत्रकारिता की भाषा, नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं। राजस्थान पत्रिका का भाषाई योगदान, नई दुनिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ, नई दुनिया की पत्रकारिता, नई दुनिया का भाषा के क्षेत्र में योगदान, राजस्थान पत्रिका का जन्म कैसे हुआ, राजस्थान पत्रिका की पत्रकारिता की, राजस्थान पत्रिका का भाषाई योगदान, नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका की मिलीजुली पत्रकारिता। स्वतंत्रता आंदोलन के युग की पत्रकारिता के केंद्र में जहां देश और समाज था, वहीं आजादी के साथ जन्म लेने वाली पत्र पत्रिकाओं का ध्येय देश की नींव मजबूत करने में अपना योगदान देना था। यही भाव लेकर आजादी के 2.25 महीने पहले जहां नई दुनिया समाचार पत्र की नींव पड़ी, वहीं करीब 9 साल बाद राजस्थान पत्रिका का जन्म हुआ था। दोनों पत्रों के जन्मदाताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को करीब से देखा था, उसमें अपना योगदान दिया था। देश और समाज के लिए और अधिक काम करने के लिए ही उन्होंने इन पत्रों की आधारशिला रखी थी। नई दुनिया की स्थापना इंदौर में सांध्यकालीन दैनिक के रूप में हुई थी। स्थापना के समय नई दुनिया के प्रधान संपादक कृष्णकांत व्यास और प्रकाशक कृष्णचंद मुदगल थे, पर ये जुगलबंदी अधिक दिन तक काम नहीं कर सकी। 6 माह बाद ही कृष्णचंद मुदगल प्रकाशक के दायित्व से अलग हो गए। उनकी जगह प्रकाशन का दायित्व लाभचंद छजलानी ने संभाला। उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के समय के अपने साथी नरेंद्र तिवारी व वसंती लाल सेठिया को भी प्रकाशन से जोड़ लिया था और समाचार पत्र को आगे बढ़ाने में लग गए थे। इसी तरह जयपुर से टेबलाइट आकार के सांध्यकालीन समाचार पत्र के रूप में राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। पत्रकार कपूर चंद कुलिश ने जयपुर से निकलने वाले समाचार पत्र राष्ट्रदूत से इस्तीफा देकर और 500 रुपए का ऋण लेकर इसे शुरू किया था। कुलिश के अनुसार उद्देश्यपरक पत्रकारिता के लिए सांध्यकालीन दैनिक राजस्थान पत्रिका शुरू किया गया था। सरकार का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप हो तथा जनता को सही तथ्यों का पता चले जैसे सिद्धांतों और समाज के विकास में योगदान को लेकर राजस्थान पत्रिका प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी का पत्रकारिता के बारे में ये मानना था कि पत्रकारिता की पहली और आवश्यक शर्त निडरता है। इसी भाव को लेकर उस समय की पत्र पत्रिकाएं पत्रकारिता करती थी। नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका का जन्म भी इसी को केंद्र में रखकर हुआ था। देश की आजादी के चंद महीने पहले का समय था। उसी दरमियान इंदौर में 5 जून 1947 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में नई दुनिया समाचार पत्र की नींव पड़ी थी। इससे पहले प्रधान संपादक कृष्णकांत व्यास थे। उन्होंने ये दायित्व फरवरी 1954 तक निभाया। इसी बीच पत्रकार राहुल बारपुते सहायक संपादक के रूप में जुड़े और संपादन की जिम्मेदारी संभाली। उनके समय में ही राजेंद्र माथुर नई दुनिया परिवार का हिस्सा बने। उन्होंने स्तंभ लेखन से लेकर प्रधान संपादक तक के दायित्व को बखूबी निभाया। वो नई दुनिया से कुछ इस तरह जुड़े कि लगभग 27 साल तक उसी के होकर रह गए। इतनी लंबी पारी खेलने के बाद राजेंद्र माथुर 1982 में पत्र के प्रधान संपादक पद से इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए। कुछ समय बाद राहुल बारपुते एक बार फिर नई दुनिया परिवार में शामिल हुए
और सलाहकार संपादक के रूप में 1996 तक जुड़े रहे। तत्पश्चात लाभचंद छजलानी के पत्रकार बेटे अभय छजलानी ने संपादन का दायित्व संभाला। श्रेष्ठ संपादकों और पत्रकारों की मौजूदगी में पत्र ने ऐसा माहौल बनाया कि वो इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों का स्कूल बन गया। बड़ी संख्या में उसने पत्रकारों को दीक्षित किया। आपातकाल में जब सरकार ने प्रेस पर पाबंदी लगाई तो नई दुनिया ने उसका मुखरता से विरोध किया। इस विरोध के तहत उसने संपादकीय का कॉलम खाली छोड़ दिया था। नई दुनिया ने सबसे पहला अपना विस्तार भोपाल के राजधानी बनने के बाद किया। इसी के तहत अप्रैल 1958 और दिसंबर 1959 में रायपुर और जबलपुर से पत्र के संस्करण शुरू किए। उस समय प्रदेश के 3 बड़े नगरों से एक क्षेत्रीय पत्र का प्रकाशन बड़ी बात मानी जाती थी। नए संसाधनों को अपनाना नई दुनिया की परंपरा में था। इसी कारण वो दूसरे पत्रों से अलग दिखता था। अपना प्रेस स्थापित कर लेने के बाद नई दुनिया के विकास में काफी तेजी आई। इसका असर उसके प्रसार पर पड़ा। शुरुआत में 1500 की प्रसार संख्या वाले इस पत्र ने उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर पाठकों की रुचि को पहचाना। यही वजह थी कि 2005 में 1,50,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशित करने लगा। देश में तेज रफ्तार वाली वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत का पहला गौरव इसी पत्र के नाम है। इस ऑफसेट रोटरी मशीन का शुभारंभ अप्रैल 1967 में किया गया। पाठकों के बीच अपनी लोकप्रियता को देखते हुए नवंबर 1987 में पत्र ने एक बार फिर विस्तार करते हुए भोपाल संस्करण की शुरुआत की। पर 3.25 साल बाद समय ने ऐसी करवट ली कि पत्र को विभाजन का सामना करना पड़ा। अप्रैल 1991 में इंदौर व भोपाल के प्रकाशन अलग अलग स्वामित्व में चले गए। इंदौर से नई दुनिया और भोपाल से दैनिक नई दुनिया नाम से प्रकाशन होने लगा। इसके बावजूद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पत्र आगे की यात्रा तय करता रहा। पत्र के दफ्तर में जून 1995 से कंपोजिंग का सारा काम कंप्यूटर से किया जाने लगा। 20 जनवरी 1997 को इंटरनेट संस्करण की शुरुआत कर एक नया प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के साथ नई दुनिया इंटरनेट पर कहीं भी पढ़ा जाने लगा। 2005 की शुरुआत में पत्र ने एक बार फिर अपना विस्तार कर ग्वालियर संस्करण का प्रकाशन किया। यही वो समय था जब नई दुनिया को तीसरी पीढ़ी संचालित करने लगी थी। उसके संचालन में पत्र के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ। ऐसे में एक बार फिर नए सिरे से विस्तार देने की योजना बनी। धन की व्यवस्था पर आलोक मेहता के संपादकत्व में एक साथ कई राज्यों से अनेक संस्करण शुरू किए गए। पर अमेरिका में पढ़े लिखे अभय छजलानी के बेटे विनय छजलानी नई दुनिया को संभालने में नाकाम रहे। उसका आर्थिक ढांचा कमजोर होता गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि 2012 में हिंदी पत्रकारिता की ये विरासत जागरण ग्रुप के हाथों बिक गई। नई दुनिया एक ऐसा क्षेत्रीय समाचार पत्र था जिसने राष्ट्रीय पत्रकारिता के परिदृश्य पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। उस समय के दौर में इस पत्र ने सरोकारीय पत्रकारिता को प्रमुखता दी। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में जब जनता पार्टी को शानदार जीत मिली, तब मुद्दे नाम से प्रकाशित 7 आलेखों की उसकी सीरीज काफी चर्चित रही। ये सीरीज राजेंद्र माथुर के पत्रकारीय लेखन की एक बानगी थी। पत्र की विशेषता ये थी कि वो दैनिक पत्र निकालने के साथ विशेषांक निकालने पर भी ध्यान देता था। समाचार पत्र ने 1958 में एक नया प्रयोग किया। सप्ताह में 6 दिन एक मनोरंजक कार्टून छापना शुरू किया। इसके साथ 2 अतिरिक्त पृष्ठ रविवारीय अंक में जोड़े, जिनमें बच्चों की दुनिया,
सिने समीक्षा, साप्ताहिक व्यापार समीक्षा और मध्य प्रदेश में पिछला सप्ताह का प्रकाशन किया जाता था। समय बढ़ने के साथ पत्र के पृष्ठ संख्या में विस्तार होता गया। इसके पृष्ठों की संख्या 4, फिर 6, 8, 10, 12, 24 से लेकर 28 तक पहुंची। 21वीं सदी में पत्र के साथ इंदौर पर केंद्रित सिटी परिशिष्ट भी दिया जाने लगा। शुरुआती दौर से ही संपादकों ने इस बात पर ध्यान दिया कि पत्र में भाषाई त्रुटियां ना होने पाएं, शब्दों की एक रूपता बनी रहे। इसके लिए संपादकीय विभाग में काम करने वालों को प्रशिक्षित किया जाता था। भाषा शैली का सही प्रयोग करने के लिए उन्हें सजग किया गया। इतना ही नहीं, समाचार पत्र ने अपने पाठकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने एवं उनका भाषाई ज्ञान बढ़ाने के लिए 1992 से मालवी में थोड़ी घड़ी नामक स्तंभ का प्रकाशन शुरू किया। मालवी में प्रकाशित स्तंभ का प्रकाशन करने को लेकर ये मंतव्य था कि इस तरह से मालवी में कविता, कहानियों, लोक कथाओं और मुहावरों का एक विशाल संग्रह तैयार हो जाएगा। उसमें मालवी भाषा में लोक कथा, मुहावरे, कविता, हंसी मजाक तथा सामायिक विषयों पर संक्षिप्त लेख प्रकाशित किए जाते थे। पत्र में मालवी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक पृष्ठ की सामग्री को अंचल के पाठकों ने हाथों हाथ लिया। इसी तरह नई दुनिया ने 1993 और 1994 में अपने पाठकों को दूसरी भाषाओं का ज्ञान करवाने के लिए 16 भाषाएं और संख्या 1 शब्द नामक स्तंभ शुरू किया। नई दुनिया के पुस्तकालय में 20,000 से ज्यादा किताबें थीं। बड़ी संख्या में संदर्भ सामग्री के लिफाफे थे। मालवांचल से प्रकाशित इस पत्र ने पूरी दुनिया को समेटते हुए भी अपने अंचल को कभी नहीं भुलाया। आंचलिक भाषा और बोली को समृद्ध करने और प्रदेश और देश स्तर पर इसे ख्याति दिलाने का भी अभिनव प्रयोग किया। पत्रकार कपूर चंद कुलिश जयपुर से निकलने वाला राष्ट्रदूत नामक समाचार पत्र में काम करते थे। काम में अनावश्यक हस्तक्षेप से व्यथित कुलिश जी ने राष्ट्रदूत से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना पत्र निकालने का खाका बनाया। पत्र निकालने की योजना बनाने के बाद कुलिश जी किन हालातों से गुजर रहे थे, इसका जिक्र उन्होंने यूं हुआ पत्रिका का जन्म नामक अपने लेख में किया है। अब चुनौती थी काम करने वाले साथियों की, मुद्रा की और मुद्रणालय की। लक्ष्य हमारे सामने था, उत्साह हम में भरपूर था, सहयोग का बल हमारे साथ था। जरूरत थी संसाधनों की। मेरे एक मित्र थे कानमल जी ढड्ढा। उनके छोटे भाई धनजी की चौड़े रास्ते में एक छोटी सी प्रेस थी जहां बिल, रसीद बुक, लेटर पैड छपते थे। उनसे जब इस संबंध में विचार हुआ तो वो तैयार हो गए। धनजी ने स्वीकृति तो दे दी, पर टाइप मशीन खरीदने में असमर्थता जताई। यही आर्थिक संकट हमारे सामने था। मेरे एक शुभचिंतक कन्हैया लाल जी, जो कि राज्य में डिप्टी सेक्रेटरी थे, किसी जमाने में झालावाड़ स्टेट में मंत्री रह चुके थे। स्वभाव से थोड़े मुंहफट थे, बहुत तेज भी बोलते थे। अतः लोग नजदीक आने से कतराते थे, पर मुझसे उनका राष्ट्रदूत के समय से ही काफी स्नेहिल संबंध था। उनको जब मैंने अखबार निकालने के संकल्प के बारे में बताया तो वो बोले, निकालो, बड़ी अच्छी बात है। जब मैंने आर्थिक कष्ट की बात कही तो उसी समय उन्होंने 500 रुपयों का चेक काटकर हाथ में थमा दिया। उन 500 रुपयों से टाइप मशीन की हमारी समस्या सुलझ गई। टाइप वाले का एडवांस पेमेंट कर दिया। जयपुर ऑक्शन हाउस से 12-13 रुपए में 2 कुर्सियां और एक टेबल खरीद लाए। मधु प्रिंटर्स में ही एक बरामदे के पास खाली जगह में ऑफिस लगाकर हमने अखबार शुरू कर दिया।
इस तरह 7 मार्च 1956 को जयपुर में सांध्यकालीन समाचार पत्र के रूप में राजस्थान पत्रिका का जन्म हुआ। जन्म के करीब 8 साल बाद राजस्थान पत्रिका प्रातःकालीन पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। उद्देश्यपरक पत्रकारिता के लिए शुरू किया गया राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के संपादक का ये मानना था कि सरकार का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जनता को सही तथ्यों का पता चले, इन्हीं सिद्धांतों और समाज के विकास में अपना योगदान देने को लेकर पत्रिका आगे बढ़ा। राजस्थान पत्रिका के शुरुआती दौर में उसके पास अपना प्रेस नहीं था। पत्र का प्रकाशन करवाने के लिए अनेक संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता था। बार बार मुद्रक बदलने पड़ते थे। इस समस्या का समाधान करते हुए संचालकों ने 1960 में अपना प्रेस लगाया। ये उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए उसने राज्य सरकार के उद्योग विभाग से 15,000 रुपए का ऋण लिया था। इसमें 12,000 रुपए की एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन और शेष रकम से ट्रेडल मशीन और टाइप खरीदा। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित व्यास बिल्डिंग में किराए की जगह लेकर प्रेस स्थापित किया। इसी बीच कुलिस जी का एक औद्योगिक घराने से मेल मिलाप हुआ। उसके मालिक हरीशचंद गोलछा ने राजस्थान पत्रिका को मदद स्वरूप अपने व्यवसाय के विज्ञापन देने का वायदा किया। उनके प्रस्ताव पर पत्रिका का प्रेस गोलछा भवन में पहुंच गया। राजस्थान पत्रिका को अपनी मेहनत से सींचने वाले लोगों का ही प्रतिफल है कि आज राजस्थान पत्रिका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर, गंगानगर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और पाली से एक साथ प्रकाशित हो रहा है। पत्रिका ने 1996 में गैर हिंदी भाषी राज्यों की ओर रुख किया। इसमें भी उसे सफलता मिली। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद से उसके संस्करण निकल रहे हैं। पत्रिका का इंटरनेट संस्करण 1998 में शुरू हुआ तो उसके 10 साल बाद 2008 में पत्रिका ने मध्य प्रदेश में कदम रखते हुए भोपाल और इंदौर संस्करण का शुभारंभ किया। राजस्थान पत्रिका ने पाठकों की रुचि को देखते हुए सामग्री का लगातार प्रकाशन किया। यही वजह रही कि राजस्थान पत्रिका को हिंदी जगत का भरपूर प्यार मिला। पाठकों के बीच राजस्थान पत्रिका की लोकप्रियता का ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता गया कि 1972 में जयपुर से निकलने वाले अन्य दैनिक समाचार पत्रों को प्रसार संख्या में उसने पीछे छोड़ दिया। शुरुआती दौर में राजस्थान पत्रिका महज चंद लोगों की मेहनत का फल था। खुद इसके संस्थापक ने कहा था कि पत्रिका तो मात्र 500 रुपए और 2.5 आदमी की कहानी है। जब पत्रिका की नींव पड़ी थी उस समय संचालन और समाचार संकलन का काम खुद कुलिस जी ने अपने हाथ में लिया था। उनके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार हरमल सिंह डेस्क पर काम संभालते थे, तो लक्ष्मी नारायण शर्मा समाचार पत्र की कॉपियां गिनने से लेकर बिल बनाने तक का पूरा काम करते थे। लेकिन समय बढ़ने के साथ अनेक पत्रकार राजस्थान पत्रिका से जुड़ते गए और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते गए। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में सहज और बोलचाल की भाषा इस्तेमाल की जाती थी। उसकी भाषा में राजस्थानी बोली की सहजता थी तो आंचलिकता की महक भी। पत्रिका की भाषा व्याकरण की जटिलता के बंधन से मुक्त थी। मुहावरे, लोकोक्तियां और उर्दू के प्रचलित शब्दों का खुलकर प्रयोग राजस्थान पत्रिका की भाषा को ज्यादा संप्रेषणीय बनाता था। संस्कृत निष्ठ और हिंदी शब्दों को मिलाकर नए शब्द गढ़ना भी पत्रिका की विशेषता रही। इसे विशेषकर उसके स्तंभ के नामों में भी देखा जा सकता था। पाठकों के पत्र स्तंभ का नाम पाठक पीठ था,
तो व्यापार संबंधी समीक्षात्मक समाचारों के स्तंभ का नाम वाणिक विधि था। राष्ट्रीय समाचारों को राष्ट्र रंग नाम से प्रकाशित किया जाता था। पत्रिका के संपादक रहे मोतीचंद कोचर के मुताबिक कुलिश भाषा के मामले में सख्त रहे। खास तौर पर समाचारों में अंग्रेजी के प्रयोग को वो ठीक नहीं मानते थे। एक बार अस्मिता शब्द के प्रयोग को लेकर उन्होंने विस्तार से संपादकीय विभाग के साथियों को बताया था कि इस शब्द का प्रयोग क्यों और कैसे होना चाहिए। वे हमेशा चाहते थे कि हिंदी के समाचार पत्रों में पत्रिका का स्थान भाषा के दृष्टिकोण से अनुकरणीय माना जाए। राजस्थान पत्रिका का संपादकीय हो, अपील हो, समाचार हो या सर्वेक्षण, उसकी पूरी सामग्री के शब्द धारदार होते थे। शैली में व्यंग्यात्मकता होती थी। पत्रिका के शब्दों के पैनेपन का नजारा इसके प्रारंभिक दौर में छपे स्लोगन और कविताओं में जाहिर होता था। बदलते समय के साथ पत्र संचालकों ने समय समय पर नए नए स्तंभ चलाए। पत्रिका न्यूज रील नामक स्तंभ में आंदोलनों व तत्कालीन घटनाओं का आंखों देखा हाल की शैली में विवेचन किया जाता था। मझधार में नामक स्तंभ में मध्यवर्गीय समस्याओं, विसंगतियों और दैनिक जीवन की सहज बातों का व्यंग्यात्मक शैली में चित्रण किया जाता था। आओ गांव चलें स्तंभ में गांव का इतिहास, उसकी स्थिति और उसके विकास का खाका खींचा जाता था। नगर परिक्रमा, सुभाषित प्रदीप, अपना शहर, कड़वा मीठा सच, राज्यों की चिट्ठी, सुप्रभात, भीतर की ओर, मेरे अधिकार, खेल दृष्टि, जिन्सों की चाल, हेल्पलाइन आदि स्तंभों के जरिए पत्रिका ने खासा नाम कमाया। समय बढ़ने के साथ पत्रिका का विस्तार और विकास हुआ। अनेक वरिष्ठ और प्रबुद्ध पत्रकार पत्रिका के साथ जुड़े। अपनी लेखनी के लिए चर्चित मानमल ढड्ढा ने पत्रिका के अग्रलेख लिखे। राष्ट्रदूत के संपादक रहे चंद्रगुप्त वार्ष्णेय, लोकवाणी में रहे वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर और नवयुग के कैलाश मिश्र आदि पत्रकार उस वक्त पत्रिका से जुड़े। राजस्थान पत्रिका की अध्यक्षा अचला मिश्र लिखती हैं, पर अब धीरे धीरे राजस्थान पत्रिका में भाषा आग्रह कम होता जा रहा है। परिशिष्टों और कॉलमों के नाम में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। समाचारों और शीर्षकों में भी धड़ल्ले से अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। पत्रिका ने सन 2000 में समाचार पत्र के साथ प्रकाशित किए जाने वाले परिशिष्टों में टर्निंग पॉइंट शीर्षक से एक अंग्रेजी का परिशिष्ट भी शामिल किया था। नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका समाचार पत्रों की नींव पड़ने में करीब 10 साल का अंतर था। दोनों पत्रों के जन्मदाताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को करीब से महसूस किया था। इसीलिए उनके पत्रकारीय सरोकार मौजूदा समय की पत्रकारिता से पूरी तरह अलग थे। उनके लिए देश, समाज और भाषाई सरोकार पहले थे और निजी हित बाद में। दोनों पत्रों की भाषा सामान्य थी, जो कम पढ़े लिखे लोगों की भी आसानी से समझ में आ जाए। इसके बावजूद उसमें धार गजब की थी। भाषाई पैनापन और सामाजिक सरोकार के कारण ही नई दुनिया एक समय में हिंदी जगत का चर्चित पत्र बन गया था। इस पत्र के लंबे समय तक संपादक रहे राजेंद्र माथुर अपनी स्पष्ट और तीखी लेखनी के लिए विख्यात थे। इसके साथ ही नई दुनिया अपनी सांस्कृतिक गंभीरता बनाए रखकर साहित्य तथा अन्य कलाओं की मीमांसा पर बल देता था। अपनी इस गंभीरता से वह दूसरे समाचार पत्रों को भी प्रभावित करता था। इसी तरह राजस्थान पत्रिका नींव पड़ने के समय से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा। उसकी ये यात्रा आज भी जारी है। पत्रिका उस समय भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए रहा जब चंद अंग्रेजी पत्रों की तूती बोलती थी। इसकी प्रमुख वजह थी उसका समाज से सीधा जुड़ाव। इस पत्र में पहले जहां शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया जाता था, वहीं बाद में
आम बोलचाल की भाषा को प्रमुखता दी जाने लगी। शायद इसी बदलाव को ध्यान में रखकर कवि और संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने ये कहा था, हिंदी सबसे पहले और अनिवार्यतया एक विकासमान भाषा है। विकासमान है इसलिए ये निरंतर बदल भी रही है और साथ ही उसका एक स्थिर, मानक और प्रमाणिक रूप भी है। आजादी के साथ साथ नई दुनिया समाचार पत्र का जन्म हुआ था, इसलिए उस पर स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और प्रजातांत्रिक मूल्यों का गहरा प्रभाव रहा। इसमें प्रकाशित आलेख काफी पैने होते थे। वो राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक तंत्र को चकित करते थे। पाठकों की रुचिकर सामग्री को उसमें प्रमुखता दी जाती थी। इसी कारण नई दुनिया और उसके पाठकों के बीच दिनों दिन रिश्ता मजबूत होता गया। नई दुनिया ने अनेक किताबों का भी प्रकाशन किया। पत्र और किताबों के जरिए उसने हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम किया। इस पत्र का जहां आजादी के साथ जन्म हुआ था, वहीं राजस्थान पत्रिका राष्ट्र निर्माण के दौर में अस्तित्व में आया था। पत्रकार कपूर चंद कुलिश और उनके साथियों की लगन से वह न केवल राजस्थान का प्रमुख पत्र बना, बल्कि आगे चलकर हिंदी समेत अनेक अहिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी पाठकों की पिपासा शांत करने पहुंचा। राजस्थान पत्रिका ने राज्य में छोटे पत्रों का संबल बढ़ाया। उनके पत्रकारों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविरों का आयोजन किया। पत्रकार और संपादकों की बड़ी खेप तैयार की। भाषा के दृष्टिकोण से भी दोनों पत्रों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। हिंदी पत्रकारिता करते हुए अपनी आंचलिकता को बनाए रखा। पहले जहां व्याकरण से लेकर के भाषाई शुद्धता पर जोर दिया जाता था, वहीं पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट अवश्य देखने को मिली है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है वो इस प्रकार हैं। राजस्थान पत्रिका का भाषाई योगदान, नई दुनिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ, नई दुनिया की पत्रकारिता, नई दुनिया का भाषा के क्षेत्र में योगदान, राजस्थान पत्रिका का जन्म कैसे हुआ, राजस्थान पत्रिका की पत्रकारिता की, राजस्थान पत्रिका का भाषाई योगदान, नई दुनिया और राजस्थान पत्रिका की मिलीजुली पत्रकारिता। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और आपके प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।